हेलो एवरीवन। Hello, sir. सब लोग मजे में? Yes, sir. All fine, all good. Absolutely perfect. सब लोग ठीक हो? आज हमारे साथ में बीसा के प्लेटफॉर्म से हम हैं लाइव में। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं श्वेता है, निक्की है और मिलन है। ये इनके निकनेम है जो मैं बोल रहा हूँ। और ये लोग सब हम लोग सब जुड़े हुए हैं साथ में बिकॉज ऑफ कि जो अभी का सिचुएशन है उस सिचुएशन में क्या चीजें नहीं करें, और यंग जनरेशन है तो उनसे और चीजें एनर्जेटिक अपने को मिले और लोगों को इसका पता चले, उसी के लिए आज हमने ये सेशन रखा गया है। और पर्टिकुलर टारगेट दिया गया इंटरनेशनल अवार्ड विनर। तो यंग जनरेशन इंटरनेशनल लेवल पे काम करके आए हुए हैं और इनसे जो बातें सीखने मिलेगी तो इंडस्ट्री को बहुत सारी फायदेमंद होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अपने स्टार्ट करेंगे श्वेता आपसे। Okay. सबसे पहले तो बीसा के में आने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और Thank you so आपकी जीवन जो कथा है, आपकी जर्नी है, जैसे जाना है क्या फैमिली आपके पापा से अपने प्लान किया है, तो आप और भी इंडस्ट्री थी आपको जाने के लिए, पर इसमें क्यों आए, एक बात। और जर्नी सबसे कैसी रही आपको, और बचपन कैसा रहा है, उदयपुर की जो बातें थी, इंडस्ट्री टूरिज्म प्लेस था पूरा, तो एक छोटी सी आपकी जर्नी कैसी वो आप बताइए। तो सबसे पहले तो जो सैलून प्रोफेशन है मेरी फैमिली प्रोफेशन है एक तरह से, जिसकी स्टार्टिंग मेरे ग्रैंडफादर ने की थी। और जो फर्स्ट सैलून ओपन किया था वो किया था 1959 में। और जब उन्होंने वो सैलून स्टार्ट किया था वो एक 7 स्टार सैलून था। लाइक वहाँ पर सारे वेल इक्विप्ड टूल्स थे, इक्विपमेंट्स थे, और क्लाइंट को एक प्रोफेशनल और हाइजीनिक सर्विस प्रोवाइड की जाती थी उस टाइम पर भी। लाइक क्लीन टॉवल्स होते थे और हर एक टूल के लिए एक सेपरेट टूल किट होता था। डिटॉल का यूज़ होता था, एंटीसेप्टिक करते थे सब टूल्स को क्लाइंट के ऊपर यूज़ करने से पहले। तो ये सब चीज़ें उस टाइम से ही चली आ रही है। और यही चीज़ के बाद में कुछ टाइम बाद में मेरे फादर ने किया था अपना एक ओन बिजनेस। वो किया 2000 में। मतलब उन्होंने मेरे मदर फादर दोनों ने मिलके एक और सैलून किया था 2000 के अंदर। और साथ ही में सैलून के साथ में उन्होंने एकेडमी भी स्टार्ट की थी। तो तब हमने स्टार्ट किया था कि हम सैलून में काम भी करेंगे, उसके साथ में बच्चों को ट्रेन भी करेंगे, जो यूथ है, लोग हैं, उनको ट्रेन, और ताकि उनके लिए जो भी रोजगार है उसके लिए रास्ते खुल जाए। तो ये सब चीज़ें हमने 2000 में स्टार्ट की थी। उस वक्त स्कूल में थी। और जब लाइक शायद मैं 5th 6th क्लास से ही मैं सैलून में जाती थी और देखती थी कि मम्मी पापा काम कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें देख उस चीज़ में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया था। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ आफ्टर 12th, मेरे फादर मुंबई लेके गए थे। और वहाँ पर एक नलिनीज अकेडमी है जो बहुत फेमस है कोर्स के लिए। तब मैं से शायद लगभग 2009-2010 मैंने वहाँ से ट्रेनिंग की थी 1 महीने की। और उसके बाद मैं अपने सैलून पे आई थी और असिस्टेंट काम किया था फादर के साथ में। तो पापा को देखकर भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी, क्योंकि उनके साथ में खड़े रहना, उनको देखना, क्लाइंट से बात कर रहे हैं, किस तरह से क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि हेयर ड्रेसिंग सिर्फ बात काटना ही नहीं होता, आप किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ में प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन करते हैं, आप कितने पोलाइटली बात करते हैं, किस तरह से उनको किसी सर्विस के लिए कंसल्ट करते हैं, ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट करता है हेयर ड्रेसिंग में। तो ये सब चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो मैंने मेरे फादर से सीखी है। और असिस्टेंट साल भर तक काम करने के बाद में, क्योंकि जब हम एकदम से किसी प्रोफेशन में आते हैं, लोग आपसे काम कराना पसंद नहीं, आप छोटे होते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं तो आपके पापा से ही कटवाऊँगी, क्योंकि वो कई सालों से काम कर रहे हैं और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है क्लाइंट के ऊपर। तो वो टाइम शायद मुझे लगता है कि मेरे साथ में भी हुआ, मिलन और निकिशा के साथ में भी हुआ होगा, कि जैसे ही Yes, और मैं yes. एंटर कर क्लाइंट के साथ में खड़े होते हैं कि मैम कैसे चाहिए आपको हेयर कट, और वो कहते हैं कि नहीं मुझे आपसे नहीं करवाना है, मुझे आपके पापा। तो ये सब चीज़ें होती है सबके साथ में। बट जब क्लाइंट हमें हर रोज देखता है, वो जब भी आता है हमें देखता है कि हम भी हेल्प करा रहे हैं पापा के साथ में, मम्मी के साथ, हम
करते थे, लोड लाइन करते थे, हम क्लीनिंग का काम करते थे। तो जब देखता है कि हाँ ये सब चीजें भी हम कर रहे हैं और एक ट्रस्ट बिल्डअप होने लग जाता है जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, धीरे धीरे कुछ टाइम के अंदर क्लाइंट आपके साथ काम कराना चालू कर देगा। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं छोटे छोटे जो डेली लाइफ फेस करने पड़ते हैं। चाहे हमको एक प्लेटफॉर्म मिला है, हम सबको एक प्लेटफॉर्म मिला है जो हमारे मदर फादर ने हमारे लिए ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। बिल्कुल सही। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसी चीज को आगे बढ़ाना है। तो अभी मैं, मेरे फादर मदर, हम सब मिलके, मेरे हस्बैंड, हम सब मिलकर ही इस प्रोफेशन को, इस ब्रांड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और तो धीरे धीरे यही चीज़ है कि ट्रेनिंग्स लेते गए साथ साथ में, हर की 1 या 2 ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है ताकि हम, हमारा जो प्रोफेशन है उसमें अपडेशंस होना ज़रूरी है। क्योंकि क्लाइंट क्या चाहता है कि मुझे लेटेस्ट ट्रेंड की टेक्निक्स आप दो, चाहे वो हो, चाहे कलर हो, चाहे मेकअप हो। तो वो सब चीज़ें, ट्रेनिंग्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोफेशन का, और ट्रेनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है क्योंकि फैमिली का सपोर्ट मिला, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद इन लॉज है, हस्बैंड है, उनका भी सपोर्ट मिला। तो जब इतना सपोर्ट होता है तो हम अपने अच्छी तरह से प्रॉपरली कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। बताया कि जैसे फैमिली सपोर्ट है और नई चीजें सीखना सिखाना बिल्कुल सही है। अपने साथ में जो देखने में आए, सबसे पहले तो श्याम जी ने सबको, श्याम भाटिया जी ने बोला है हाय श्वेता, हाय मोंटी, हाय निकी, सबको हाय बोला है। हेलो जी है, प्रकाश जी हैं, सब लोग हैं, सब हाय बोल रहे हैं। निक्षा जी आपसे पूछूंगा कि आपकी जर्नी की बात करूंगा तो सबसे पहले तो मतलब इस इंडस्ट्री के बिग बॉस की बेटी आप। तो आप जब इंडस्ट्री में आए, आपने भी इंस्पिरेशन, जैसे अभी सीता से बताया कि भाई फैमिली का एक इंस्पिरेशन, तो आपको क्या लगा जब आए इंडस्ट्री में, जब स्टार्ट किया, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन आपसे क्या होगा? मतलब क्या होता है कि एक आपके फादर एक बड़ा नाम है और उनसे तो आपसे भी एक उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, तो वो चीज आपको क्या हुई कि हाँ लोगों ने क्या ज्यादा एक्सपेक्ट किया, आपने कम दिया, या आपने लोगों ने मांगा ऐसा उसी पहले से स्टार्ट कर दिया? Okay. Okay, so namaste and good evening. First of all, thank you, आपने मुझे invite किया इस platform पे, and वो भी मेरे 2 fantabulous, fantastic, artistic friends and cousins के साथ। दोनों मेरे भाई बहन ही हैं और मेरे competitors भी हैं और मेरे partners भी हैं। So everything one and all. So it's lovely to share this panel with you, Milan and Shweta. thank you Coming to the question, my journey into this industry क्या है कि जब आप ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से आते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशन कि हाँ ये प्रोफेशन में इनका नाम, एक बेंचमार्क सेट हो चुका है, बट ऑब्वियस है कि एक तरीके का प्रेशर आपके ऊपर होता है जब आप कहीं पे जाने लगते हो। सो पीपल आर एक्चुअली जजिंग यू, लाइक जो बड़े लोग होते हैं, स्पेशली मुझे आज भी याद है, उनकी नजरें पता चलते ही कि ये श्याम भाटिया जी की डॉटर है या हरीश भाटिया जी की पोती है, तो ऊपर से नीचे तक एक्सरे निकाल देते थे। मतलब एक एक्सरे स्कैनिंग होती है तुम्हारी प्रॉपर, और आपको हर एस्पेक्ट में लोग जज करते हैं कि ये बात कैसे कर रही है, ये हेल्प कर रही है नहीं कर रही है, ये काम कैसे कर रही है, नीटनेस है या नहीं, बिहेवियर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो डेफिनेटली बहुत प्रेशर होता है। और पर पता नहीं, आई थिंक हमारी ग्रूमिंग इस तरीके से हुई है, हमारे फैमिलीज ऐसी है जिन्होंने कभी हमको चीज का एहसास नहीं होने दिया कि तुम किस फैमिली से आ रही हो। हमेशा यही बताया कि बेटा अपन को तो अभी और करना है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी कुछ हुआ नहीं है। तो वो फीलिंग की वजह से हम जहाँ पे भी जाते थे, हेल्प करना है सबसे पहले आगे, कुछ काम करना है सबसे पहले आगे, कोई चीज की सफाई भी करनी हो सबसे पहले हम आगे आ जाते थे। सो वी नेवर थॉट सेकंड टाइम। और जब आप सबसे पहले आगे आते हो ना, तो एक टाइम आता है जब लोग भाटिया या पालीवाल भूलकर ये याद रखते कि निकीशा आगे आई थी या श्वेता आगे आई थी। तो आई थिंक इस तरीके से हमने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया, एंड हमारे पेरेंट्स को प्राउड, एक प्राइड वाली फीलिंग हमने दी। और फिर उसके बाद एक लाइन वापस, गुजरात तो इतना ज़्यादा प्यार देता है, ओ माय गॉड,
आई स्टिल रिमेम्बर मेरा फर्स्ट एवर सेमिनार, मेरे ज़िंदगी का पहला सेमिनार एज अ मॉडल गुजरात में था। और ये लाइन के साथ में मैं ये आंसर ख़त्म करूँगा कि मेरे आई थिंक 5 मिनट के स्पीच पर या 2 मिनट मैंने माइक पर कुछ कहा होगा और एक छोटी सी परफॉर्मेंस दी होगी, और जो होस्ट थे उन्होंने एक गुजराती की डायलॉग मारा, जिसके बाद इतना ज़्यादा प्रेशर फील हुआ है मेरे को लाइफ में कि मोर के अंडे को कलर देने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा कुछ तो चितड़वा नहीं पड़े, मोर ना इंडा ना चितड़वा नहीं पड़े, मोर ना इंडा चितरवा ना पड़े, उस वो ऐसा वो कहावत है। हाँ, तो मैंने कहा भाई ये कलर सेम हो ना हो पता नहीं, ऐसा सब मत बोलो। सो यस, आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ ट्रस्ट जब बड़ों ने हमारे ऊपर तुरंत दिखाया कि बेटा करो आगे, तो वो एक मोटिवेशन मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहावत जब हरीश जी की मेरे साथ इंटरव्यू था उनको मैंने भी यही बोला था कि आपके बच्चे मतलब मोर के अंडे को चितरने की जरूरत नहीं होती, वो एकदम ब्यूटीफुली होते हैं, जैसा मोर होता है वैसे अंडे भी वैसे ही होंगे, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा। मिलन जी, आपसे मिलन पूछूंगा मैं सबसे पहले, आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक मतलब बॉलीवुड के स्टार जैसी है, राइट? तो और फैमिली भी मतलब आपके पापा और अंकल जो फैमिली है वो लोग भी इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए? सर फ्रैंकली बोलूं तो मेरी बहुत इच्छा थी इंडस्ट्री में जाने की, बट जो पैशन और जो हार्डवर्क मैंने यहाँ पे मेरे जो 4 फादर्स से लेके जो बिजनेस चल रहा है, मेरे दादाजी भी यही बिजनेस करते थे, डैडी भी यही कर रहे हैं, और जब हम लोग भी ये लाइन के अंदर आए तो ये जो पैशन जो था ये लाइन के अंदर, वो देख देख के आई वॉज सो इन्फ्लुएंस, मतलब मेरे को इतना इन्फ्लुएंस मिला कि लाइक व्हाई डोंट वी आई ऑल्सो डू इट, क्योंकि ये जो चीज है वो आर्ट है, ये सबके हाथों में नहीं होती है। बिल्कुल, और हम लोग को तो बाय बर्थ मिली है। बिल्कुल तो ऐसा था कि लाइक डैडी जो पिताजी जो थे वो कैसे थे कि वो सबको सिखाते थे, ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने सेमिनार्स दिए हैं, ठीक है, और क्लासेस भी लेते, तो ऑल ओवर इंडिया से सब लोग को सिखाते थे। तो ऐसा लगता था कि यार आउटर कास्ट वाले और अदर पीपल जितने भी हमारे भाई बंधु थे वो लोग सब लोग आते थे यहाँ पे सीखते थे, और प्रैक्टिस मेरे बालों पे ही होती थी जब मैं छोटा था तभी। तो ऐसा लगता था कि यार अगर ये लोग सीख सकते हैं तो मैं तो बचपन से देखते आया हूँ, तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। सो दैट वाज द टाइम, मतलब वो टाइम था कि मैंने बोला कि व्हाई नॉट मैं एक बार ट्राई करूँ। और यही ट्राई करने, जैसे पिताजी बोलते हैं कि मैंने ब्लाइंड फोल्ड एक दिन ऐसी सडनली ट्राई कर लिया कि व्हाई नॉट मैं एक बार ब्लाइंड फोल्ड ट्राई करता हूँ। और वैसे ही मैंने एक दिन डैडी को बोला कि डैड मुझे भी एक बार बाल काटना है, तो डैडी ने बोला पक्का, क्योंकि डैड मेरे को बोलते थे वेकेशन में, जब भी मैं वेकेशन में आता था बोलते थे बेटा काउंटर पे बैठ, सिर्फ पैसे गिनना, तू काम नहीं करना है, तू पढ़ाई करेगा। क्योंकि डैडी को बहुत इच्छा थी, उनको खुद को पढ़ना था, पर उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई बिकॉज फैमिली प्रेशर बहुत था। तो वो हिसाब से डैडी ने बोला था कि बेटा तू पढ़ेगा, पर मैं भी पढ़ाई में इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, ओके था, ठीक है। तो वो रीजन की वजह से डैड ने बोला कि बेटा तू पढ़ाई कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सिर्फ बैठ और सिर्फ पैसे काउंट करना वेकेशन के टाइम पे। तो मैंने बोला ठीक है, पर जैसे मैं इन सभी को, जैसे हमारे स्टाफ है, डैडी को, सब लोग को देखता था, द वे दे यूज्ड टू, जैसे वो काम करते थे, तो काम की वजह से मुझे वो इंटरेस्ट धीरे धीरे जनरेट होने लगा। बट एट द सेम टाइम पिताजी ने ये भी चीज बोली थी कि बेटा आपको काउंटर पे बिठा रहा हूँ, तो काउंटर पे बैठने के बाद झाड़ू मारने का काम भूलना नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा काम होता है। बिल्कुल। तो मैंने बोला सही बात है पिताजी। तो फिर बाद में दैट वाज द टाइम आई लर्न बोथ द थिंग्स, मतलब आपको हाइट पे भी बिठाते हैं, बट एट द सेम टाइम आपसे वो छोटा वाला काम भी करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो लेवल है, आपके पास जो डिग्री होती है वो कैसी होती है कि लेबर की भी होती है और बॉस की भी होती है। बिल्कुल, सो दैट वाज द गुड पार्ट जो मैं सीखा हूँ पिताजी से, एंड दिस इज द वे लाइक आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। नहीं, जो आपने बताया ना कि क्या आए पापा ने पढ़ाई करना था, लेकिन ये हुआ बाय जो एक ब्लड में, ठीक है, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। और वहां नहीं, आप सपोज आज गए होते बॉलीवुड में, तो आपकी कमी यहाँ बहुत महसूस होती है। ये बात तो सही है, नहीं गए वो सबसे अच्छा काम किया सबसे पहले। और सेकंड जो बोला ना कि आए तो सीधा आपको बिठा दिया काउंटर पे, ठीक है, वो क्या होता है कि जो आप अपने सब लोग मारवाड़ी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो पैसा संभालने वाला तो अपना चाहिए, वो तो जरूरी पार्ट होता है मारवाड़ी के लिए, वो भी है। साथ में मैं अपने फेसबुक पे जो उदय जी हैं, श्याम जी हैं, धनराज राठौड़,
प्रकाश जी, बहुत सारे लोग हैं, हाय बोल रहे हैं आप सबको। नमस्ते नमस्ते सर। हेलो। आप सभी को आशीर्वाद है हमारा, हम सभी को आपकी आशीर्वाद चाहिए, सो दैट ये सेशन अच्छे से जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों की सीरियसली मेरे सबसे ऑलरेडी इंटरव्यू सबका हुआ है, मेरे साथ हो चुका है। हाँ, सबके साथ, मतलब आप लोगों की तारीफ इतनी हुई है, आज सब आप लोग बैठे हो साथ में तो बहुत बड़ी बात, मतलब स्पेशली सब लोग देखने आए कि नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, हमने तारीफ किया है वो सही है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। बिल्कुल। सबसे पहले फादर्स आए के। यस यस यस, वो बिल्कुल पहले देखने के लिए आएंगे। बराबर बोल रहे, नहीं बोल रहे। हाँ। श्वेता, आपसे पूछूंगा कि सुना है कि आप जो भी काम, मतलब मोस्टली सब लोग करते हैं, फिर भी आपका ऐसा देखा गया है कि आप जो भी इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हो तो बहुत ही एक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लेते हो, एकदम केयरिंग लेके काम करते हो, और ये जो होता है ना कि हाँ ठीक है हो गया वाला नहीं 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 चलेगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही ये आप में है, एक नेचर आपका बताया गया है मुझे कि लोगों ने बोला है कि ये आपका नेचर है। तो ये जो चीज है, एक परफेक्शन वाली जो चीज है, वो आप कहाँ से और इंस्पायर कहाँ से हुए, पापा से कि और किसी से? पापा से भी हुई हूँ, और जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग्स ली है, मैं हमेशा हेड को देखती हूँ कि वो फोकस रह के काम करते हैं। जो हम काम करते हैं वो एक तरह से, सिर्फ मैं आपको पहले बताया था, बाल काटना नहीं है, एक आर्ट है। बिल्कुल। चाहे हेयर कट करना हो, चाहे कलरिंग करना हो, तो ये एक आर्ट का फॉर्म है। और अगर हम अपना, आप छोटा सा भी काम कर रहे हैं, चाहे आईब्रोज बना रहे हैं, चाहे अपर लिप्स बना रहे हैं, वो भी एक आर्टिस्टिक चीज। तो जब हम हेयर कट्स को देखते हैं, अगर हम एक परफेक्ट फिनिशिंग वाला काम करेंगे तो हमारा क्लाइंट भी इम्प्रेस हो जाएगा और एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो हमारे काम में हमें फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ फादर से भी सीखी है, क्योंकि मतलब वो शायद आधे एक घंटे तक सिर्फ कुछ लाइन को फिनिशिंग करने में, या अपना जो फाइनल टचेस होता है, जो कट में पर्सनलाइजिंग कहते हैं जिसे, वो चीज़ करने में वो बहुत टाइम लगाते हैं, आराम से चेक करते हैं पूरे बाल को, हर एक बाल को उठा के चेक करना। तो ये सब चीज़ देख देख के, मतलब वो चीज़ अपने खुद के अंदर इनकलकेट करना, तो ये चीज़ उन्हीं से सीखने को मिली है। उसके बाद में ट्रेनिंग्स लेना, ट्रेनिंग्स में भी जब हमारे टीचर्स को देखते हैं कि टीचर्स कितना प्रिसिशन बाल को काट रहा है, एक एक बाल को प्रॉपरली नीट कर फिक्स करना, तो ये सब चीज़ें हम वहीं से सीखते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे का फाउंडेशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब बच्चे का फाउंडेशन अच्छा होगा तो हम उसके बाद बिल्डिंग अच्छी तरह से खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो चीज़, हाँ, तो वही चीज़ ट्रेनिंग से मिली है, वही चीज़ फादर को देखकर सीखा है। तो इसीलिए मैं जो भी काम कर रही हूँ, चाहे छोटा सा काम कर रहे हैं, तो उसको बहुत ध्यान से, आराम से, अपना पूरा माइंड से फोकस करके से काम करना चाहिए। चाहे मैं कहीं झाड़ू भी करूँगी, चाहे मैं एक वॉश बेसिन क्लीन भी करूँ, दिल से करना है। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे काम करना है इसलिए कर रही हूँ। तो दिल से लगा के काम करना हर चीज़ में मायने रखता है। तो इसीलिए छोटी सी चीज़ को भी मैं बहुत ली और बहुत फोकस करके काम करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए इस प्रोफेशन बहुत इंजॉय करती हूँ काम करने में। तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट, मेरे हिसाब बहुत से और दीक्षा भी करेंगे, दिल से काम करना चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्योति ज्योति त्रिवेदी हाय बोल रही है, जनार्दन त्रिवेदी, हर्षदा टाके, सुनीता सथवारा, सब लोग हैं, हिमाचल है, सब लोग हाय बोल रहे हैं। सबको मैं नाम बताते जा रहा हूँ ताकि आपके जानने वाले आपको आप हाय बोला करो। हाय एवरीवन। मिलन, आपसे आपके बारे में ये सुना है कि आप स्टाइल, जो हेयर कट की स्टाइल वगैरह रहती है उसमें इतने माहिर हो कि आपने कोई भी स्टाइल किसी की भी देख ली, वो एक बार खाली देखा तो ऐसी आप एकदम बना देते हो वापस। तो ये जो मास्टरी है, ये कहाँ से कैसे सीखी आपने, कैसे आई आप में? सर ये मास्टरी तो डैड से ही सीखी है, और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मैंने बाहर भी ली है। तो मेरे जितने भी गुरु है, सबसे पहले गुरु तो पिताजी है, और उसके बाद जो भी गुरु थे उनके परफेक्शन काम की वजह से ये चीज मेरे में भी आई है। पर मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैं इतना परफेक्शनेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज भी सीख ही रहा हूँ।
क्योंकि ये चीज क्या होती है कि जब भी आप कोई भी लुक क्रिएट करते हो, आपको लुक के अंदर 3 से 4 चीजें देखनी होती है। एक फर्स्ट तो होती है उसकी लेंथ, उसका साइड प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल एंड टॉप प्रोफाइल। ये 3 प्रोफाइल जो होता है, ये अगर आप प्रॉपरली नोटिस कर लेते हो और वो उसके मेजरमेंट के हिसाब से वी यूजुअली कट, मतलब हम लोग वो हिसाब से हम कट करते हैं। तो एक बार वो पिक्चर देख लिया, वो पिक्चर देखने के बाद हम लोग अपने आप में वो सोचते हैं कि ये कैसे क्रिएट करना है। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, वो पिक्चर लेके आते हैं, पिक्चर लेके आके बोलते हैं कि मुझे ये स्टार की तरह बाल काटना है, पर उनको ये चीज नहीं समझती है कि उनके बाल का टेक्सचर और ये जो स्टार है उनके बाल का टेक्सचर बहुत डिफरेंट है। तो वो चीज को उनको समझाना भी पड़ता है, पर वही लुक उनके बालों के अंदर कैसे क्रिएट करना है हमको, वो हमको लाइक वी हैव टू प्लान इट। हम लोग अपने आप में वो चीज प्लान करते हैं, हम लोग थिंक करते हैं कि कैसे वर्कआउट करना है इसको, चाहे वो पर्म करना है, चाहे ये बालों को स्ट्रेट करना है, और वो हिसाब से उसको शेपिंग करके हम लोग कट करते हैं। बहुत अच्छा। निक्की, आपसे ये पूछूंगा, जैसे अभी जब से बात शुरू हुई आपसे, आपका नेचर एकदम सॉफ्ट, एकदम तो बोलते छोटी सी प्यारी, एकदम सीधी सादी गुड़िया वाला, और आपने ये काम सीखा। अब काम जब आप करते, जब स्टार्ट किया होगा करना धीरे धीरे, शायद कभी कोई गलती हुई तो पापा ने डांटा, तो उस टाइम पे निक्की का रिएक्शन क्या हुआ? ऐसा हुआ है कभी? Yes, of course. I think that's a very, very sensitive part. I'm sure कि मिलान के साथ तो definitely हुआ है, श्वेता जी के साथ I'm not sure कि हुआ है या नहीं हुआ है, but I think जब हाँ घर पे हुआ है, घर पे हुआ है। जब एक्सपर्ट आपके खुद के फादर ही होते हैं, आपका बॉस आपके खुद के फादर है, एंड ही इज एन एक्सपर्ट, एन आर्टिस्ट हु इज एन एक्सपर्ट, जब वो आपको काम करते हुए देखते हैं, स्पेशली जब आप उनके स्टूडेंट नहीं बट आप उनके खुद के बच्चे हैं, तो और आपने गलती कर दी है ना, तो आपने सुसाइड को मतलब इनवाइट किया है बेसिकली। इट्स लाइक दैट, बिकॉज उनसे रहा ही नहीं जाता, एंड दे आर सो इम्पेशेंट। आई थिंक ये एक मैसेज है मेरे पापा के लिए, अगर आप सुन रहे हो तो, कि आप बहुत इम्पेशेंट थे। बहुत अत्याचार किए विवेक और मेरे साथ। सो बेसिकली आप गलती कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा डर जाते हो, बिकॉज दे आर सो स्ट्रिक्ट। माई डैड एट लीस्ट वॉज सुपर स्ट्रिक्ट. If I was going wrong, he would like, what are you doing? And why is it like that? And आपको पता है आपकी क्लाइंट आपको पे कर रही है, you cannot afford to be irresponsible. आपको सोच समझ के करना है। अगर आप confused हो तो एक बार pause करो, ask me and go back and do it again, but don't make a blunder and etc etc. But of course ये सिर्फ उनका starting period था, जब हम बिल्कुल ही immature थे। After a point जब उनको इस चीज का realization हुआ कि शी इज मेकिंग अ मिस्टेक, और वो खुद अपनी मिस्टेक को समझ कर रेक्टिफाई कर पा रही है, तब उन्होंने धीरे 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 अपना वो स्पेस देना शुरू किया। और उसके बाद मुझे अपनी खुद की गलतियां समझ आकर बेसिकली उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली मुझे मोल्ड किया कि कैसे अपना गलती देखा जाता है, उसे बिना सामने वाले को पता चले खुद को एक बार एहसास करना चाहिए, और कैसे उसको रेक्टिफाई करके एक ब्यूटीफुल पैकेजिंग में देना चाहिए क्लाइंट को। So I think that was a very beautiful way he did it. So yes, मेरे soft skills बहुत, I am a soft personality, but I can, and I'm also spiritual by nature. Like I practice spirituality, yoga, and everything. So I'm very calm. Plus हमारे फैमिली में we've always known कि जब कोई कुछ कह रहा है तो शायद तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है, ना कि आपको अपसेट करने के लिए कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसे एपिसोड्स हुए हैं जब पापा ने तेज चिल्ला दिया है और मैं सैलून से निकल के घर चली गई रो रो कर, बट ऑफ कोर्स ही यूज्ड टू ऑलवेज होल्ड मी बैक एंड टेल मी दैट यू नो बच्चे, दिस इज व्हाट आई वांट, मुझे ये आपको एक्चुअली बोलना था। तो आई थिंक इट रियली हेल्प्स। नहीं, बोलते हैं ना कि जहाँ प्यार होता है ना वहीं डांट होती है। बहुत सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि एक बात की, हाँ, डांट नहीं होती, वो किसी और को इतना नहीं डांटेंगे शायद बाहर वाले को, लेकिन वो था इसीलिए। तो आपको बहुत मतलब अच्छी बात ये पता चली अभी लोगों को कि हाँ चलो ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हो रहा हो। बिल्कुल। श्वेता, आपसे पूछेंगे कि 2014 में जो OMC में इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लिया था आप लोगों ने, राइट? तो उस टाइम पे
क्या एक्सपीरियंस रहा आपका और कैसे वो आपका उस टाइम का जो जर्नी था वर्ल्ड कंपटीशन वाली बात जो है वो कैसे रही? जी सर, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि उस चीज के बारे में सोचना कि मतलब मुझे कंपटीशन में जाना है वो डिसीजन लेना कि वो बहुत टफ होता है कि मुझे compete करना है एक प्लेटफॉर्म पे जाकर, और जहाँ पर मेरे खुद के टीचर्स खड़े होंगे मेरे सामने compete करने के लिए। तो ये बहुत टफ डिसीजन होता है, और उसके बाद में टफ डिसीजन ये आता है कि मुझे किस कैटेगरी में जाना है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले हम इसी चीज का प्लान आउट करते हैं कि हमारी टीम्स कैसे फॉर्म होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको टीम जाना होता है। तो हमारी कम से कम कि मैक्सिमम 4 लोग जा सकते हैं टीम के अंदर। 4 लोगों की टीम हम फॉर्म्स करते हैं, और इस तरह से हमने फॉर्म की थी। की टीम थी, लेडीज टीम भी फॉर्म की थी, और लेडीज टीम में मैं थी, निकिशा थी, और अनिल थे जो हैं, और एक योगी इंदुलकर जी वो हैं। और तो हम चारों की टीम फॉर्म हुई थी, और इस टीम में मिलन थे, थे, और कमलेश जी और सुभाष जी। तो इस तरह से टीम फॉर्म हुई। देन हमने कैटेगरीज डिसाइड की बैठकर कि हमें किस कैटेगरी में जाना चाहिए जिसमें हमें लगता है कि ना हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और जिसमें हम ऑलरेडी अच्छा काम। तो जेंट्स टीम ने डिसाइड किया था कि जेंट्स हेयर कट में जाएंगे वो, और हम लेडीज जो टीम थी उन्होंने हेयर स्टाइलिंग में पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद चालू होता है कि ट्रेनिंग सेशन, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को बुलाना इंडिया में, जो कि आईबा करता है। जब से आईबा फॉर्म हुआ है, आईबा का ये मोटो रहा है कि बच्चों को, जो यूथ है, उनको ट्रेन करना, एजुकेट करना, और उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाना। ओएमसी ऑर्गेनाइजेशन मॉन्डियल कॉफी हो रहा है, जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया, उसी तरह से ओएमसी वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है हेयर ड्रेसर्स और ब्यूटिशियंस के लिए। तो वहां पर हम बच्चे जाते हैं, अलग अलग कंट्री से, ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे आते हैं, compete करते हैं। तो इसी तरह से फिर हमने ट्रेनर्स को बुलाया था। ट्रेनर्स ने हमें ट्रेनिंग दी थी जेंट्स हेयर कट के ऊपर, लेडीज के ऊपर, और फिर हमने टीम फॉर्म करके हमने उसकी प्रैक्टिस चालू की थी। और उससे पहले एक और काम होता है, वो होता है मूड बोर्ड सेट करना। जब भी हमको स्टाइलिंग करते हैं, हम ऐसा नहीं कि बस डमी ली और चालू हो गया। तो पहले हमारे पास मैनेकिन हेड्स होनी चाहिए, उसके बाद हमें मूड बोर्ड बनाना होता है कि नेचर से या आर्किटेक्चर से कुछ भी इंस्पिरेशन लेना, कि हम किस तरह से स्टाइलिंग करेंगे, क्या थीम होनी चाहिए, ड्रेस कैसी होनी चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए बालों में, ड्रेस का कलर कैसा होना चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें भी इम्पोर्टेंस रखता है ओवरऑल लुक में। वो सब चीजें हम सब मिलके करते हैं एज ए टीम मेंबर, सबका हिस्सेदारी होता है उसमें। तो टीम उसमें डिसाइड करते हैं, और फिर जाते हैं ट्रेनिंग्स के ऊपर, प्रैक्टिस करना है। अब हम क्या करते हैं, सब जने, हम जैसा कि हम सब जने महीने भर के लिए उदयपुर में जो हमारी एकेडमी है, प्रभात एकेडमी, तो हम जने वहीं पर रहे थे। हम वहीं पर ट्रेनिंग्स करते थे दिन भर, वहीं सोना सब कुछ वहीं पर होता था। सो जैसा कि मिलन ने बताया था कि एक तरह से बिग बॉस का घर ही था वो, जहाँ पर मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस आपकी ट्रेनिंग पे होना चाहिए था। आपको टाइम पे खाना मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बस हमारा मेन एजेंडा ये था कि हमें अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम एटलीस्ट जो गिवन टाइम है, तो कंपटीशन में पर्टिकुलर टाइम होता है कि आपको 10 मिनट के अंदर, आपको 7 मिनट के अंदर वो हेयर स्टाइल फिनिश करना है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपने स्टाइल डिसाइड की है, उसको उस पर्टिकुलर टाइम में प्रॉपर फिनिश होना ज़रूरी है। तो उस गैप को कम करने के लिए पहले जब हम प्रैक्टिस करते थे 1 घंटा लगाते थे उसी स्टाइल को बनाने में, पर जब रेगुलर कंटिन्यूटी रोज प्रैक्टिस होती है, तो फिर हम टाइम गैप को कम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब ट्रेनिंग्स का ही पार्ट है, और हम सब ने ट्रेनिंग्स की थी, और हम सब compete करने भी गए थे। और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं उस पार्ट, मतलब हमारी जो टीम है उसका एक पार्ट हूँ, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहाँ पर। तो ये प्राउड मोमेंट होता है हम सब हेयर ड्रेसर्स के लिए, ब्यूटिशियंस के लिए, मेकअप आर्टिस्ट के लिए, कि वहाँ पर इंडिया के फ्लैग को देखना, और वहाँ पर जो भी बड़े आर्टिस्ट हैं उनके साथ में काम करना, उनकी स्किल्स को देखना, उनके साथ में compete करना।
तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। और फ्यूचर भी करते रहेंगे ये सब कॉम्पिटिशंस, तो ये खत्म नहीं होता है यहाँ पर। खत्म नहीं होता है, सही बात है। नहीं, आपने बोला बिल्कुल सही है कि एक प्राउड मूवमेंट रहता है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल में जाकर एक अपना फ्लैग के लिए, मतलब एक देश के लिए अपने पे कुछ डिपेंडेंसी रहती है, और अपने काम में अगर कुछ गलतियां हुई तो वहां शायद चीजों को दिक्कत होती है, तो वो एक प्राउड मूवमेंट होता है, एक प्रेशर होता है, एक टेंशन होता है, बहुत सारी चीज होती है, और आप लोगों ने ये सब चीज फेस की है और आप अभी और भी आगे कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मिलन, आपसे मैं पूछूंगा, हाँ सर, आपकी तरफ से मलेशिया में कोई 2015 की कंपटीशन में भाग लिया था आपने शायद? यस 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 सर। तो ये इस प्रकार की कंपटीशन वहाँ वो थी, और उसमें आपने क्या क्या प्रदान किया और वहां से आपने क्या सीखा, और उसके अलावा वो कंपटीशन आपके लिए टफ थी या और कोई कंपटीशन थी जो आप मानते हो कि नहीं वो थी, क्या? सर फ्रैंकली बोलने जाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि कंपटीशन में तो बहुत सारे कंपटीशन में पार्ट लिया था, पर जब ये ओएमसी के कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पे जब मैं आया, वो टाइम पे मतलब ये पहला कंपटीशन था जिसके लिए मैंने सबसे ज्यादा तैयारी की। सबसे ज्यादा तैयारी की, जैसे श्वेता ने कहा अभी कि हम लोग 1 महीने पहले से प्रैक्टिस करते थे, और हम लोग तो ऐसे थे कि लाइक ये हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था कि कोई कंपटीशन के लिए इंडियन लोग हेयर ड्रेसिंग के कंपटीशन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो हम लोग को ऐसा था कि चलो यार हम लोग तो जा रहे हैं, हम लोग को ऐसे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि हम लोग छुट्टी मनाने जा रहे हैं। वो हिसाब से हम लोग स्टार्टिंग में गए उदयपुर, तो हम लोग पहुंच गए अशोक सर के यहाँ पे। जैसे पहुंचे, अशोक सर ने बोला ओके फाइन, मेरे को अभी सब बैठ जाइए, कौन कौन किसमें कंपटीशन में पार्ट लेगा। तो मैंने बोल दिया मैं 3 में पार्ट लूंगा। श्वेता ने भी बोल दिया हाँ मैं 2 में लूंगा, निक्की ने भी बोल दिया। ऐसे करके सब लोग हाथ ऊपर करके बोलते मेरा 2 में नाम लिख दीजिए, 3 में नाम लिख दीजिए। सर ने बोला बेटा हम लोग ऐसे नहीं जा रहे कंपटीशन करने या टहलने नहीं जा रहे, कंपटीशन में पार्ट लेने जा रहे, वो भी एशिया कप होने वाला है और वर्ल्ड कप भी है उसके बाद। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, ठीक है। मस्ती मजाक जो होता है वो इंडिया में करो तो बात अलग है, यहाँ पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। तो वो चीज को लेके जब हम वहां पे गए, हमने ये चीज, सर ने हमको ब्रेन वॉश किया और बोला कि आपका जो स्पेशलिटी है आप वो चीज को चुनिए और वो चीज के ऊपर आप ध्यान देके आप उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कीजिए। तो वो चीज को लेके मैंने लाइक आई वाज वेरी गुड इन बार्बरिंग, मेंस हेयर कट और लेडीज हेयर कट में था, पर सर ने बोला तेरा ज्यादा स्पेशलिटी किस में है? तो मैंने बोला कि ओके सर आई एम गुड विद मेंस हेयर कट। तो मेंस हेयर कट के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया। जैसे श्वेता ने कहा कि हमारी 4 जन की टीम थी, हम चारों जन ने एकजुट होके, हम सब उदयपुर में साथ में ही थे चारों जन, हम चारों जन ने मिलकर डिस्कस किया कि हमको ये टॉपिक के ऊपर वर्क करना है। 2 हेयर कट से, एक में सिर्फ स्टाइलिंग करना है और एक में हेयर कट के साथ स्टाइलिंग करना है। और ये दोनों की जो टाइमिंग होते हैं ना, वो टाइमिंग बहुत कम रहते हैं। एक जो स्टाइलिंग होता है, फर्स्ट डे का जो कंपटीशन होता है, वो 7 मिनट्स के अंदर आपको पूरा स्टाइलिंग करना है, 7 मिनट के अंदर पूरे बालों का। और दूसरे दिन जो होता है वो 25 मिनट्स का कंपटीशन होता है, जिसके अंदर आपको हेयर कट भी करना है और स्टाइलिंग भी करना है। तो ये चीज जो फर्स्ट ईयर हम जब कंपटीशन के लिए गए थे, फर्स्ट ईयर जब जर्मनी गए थे, तभी हमको कुछ पता नहीं था। हमने हमारे वीडियोस देख देख के हमने कंपटीशन में पार्ट लिया था, और हम लोग वहां पे जाने के बाद हम लोग को ऐसा लगा कि हमने तो कुछ तैयारी नहीं की है। हम जर्मनी गए थे, हमको ऐसा लगा कि हमने कुछ भी तैयारी नहीं की है, पर इंडिया में जब हम प्रैक्टिस करते थे हमको ऐसा लगता था कि भाई हमारे जैसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये हर एक बंदे अग्री करते हैं, श्वेता भी अग्री करती है और निकी भी अग्री करती है। अभी जब हम वहां पे गए, कंपटीशन स्टार्ट हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, हम यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर करके 7 मिनट के अंदर फिनिश कर देते थे। वहां पे 7 मिनट के अंदर भी हमारे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो वर्ल्ड कंपटीशन था, पूरी वर्ल्ड वहां पे थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो वर्ल्ड कप के कंपटीशन से हमको ये सीखने मिला कि आपको कोई भी कंपटीशन में आने के पहले आपको आपका प्रिपरेशन, फाउंडेशन जो बोलते हैं ना, आपका प्रिपरेशन का जो फाउंडेशन होता है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ साफ होगा। ये चीज हम जर्मनी से सीखे, और वही चीज को इम्प्लीमेंट करके हम जब मलेशिया कंपटीशन में गए तो हम प्रिपेयर होके गए थे कि हमको ये चीज ही करनी है, हमको इतने टाइम में ही करनी है। और हमको रोज का एक रूल दिया जाता था। सर जो आते थे रोज सुबह 8 साढ़े 8 बजे सलून में आते थे, हमारी जो एकेडमी थी वहां पे आते थे, वहां पे ऊपर लिख के जाते थे कि आज मिलन 40 टाइम प्रैक्टिस करेगा,
पुष्कर 40 टाइम्स प्रैक्टिस करेगा, और ये चीज कैमरा लगे हुए थे रूम के अंदर, कोई अगर प्रैक्टिस नहीं करता था तो उसको पनिशमेंट ये मिलती थी कि 10 टाइम और एक्स्ट्रा होगा आपका। मतलब ये सब चीजें जब हमारे सर हमारे साथ में थे और हमारे पीछे सब थे, वो चीज की वजह से हमारा फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रांग हुआ, प्रैक्टिस ज्यादा की, और वो चीज की वजह से हम लोग जीत के भी आए। और इसी वजह से आज मुझे ऐसा लगता है कि मेंस बाबरिंग के अंदर वो सब चीजों की वजह से और प्रैक्टिस की वजह से मैं थोड़ा स्ट्रांग हो गया हूँ मेंस बाबरिंग के अंदर। बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि एक जो सीखा, मतलब आपने जो चीजें को जहाँ सीखा, स्टार्ट किया, और वहां से जो फाउंडेशन आपने प्रॉपर मजबूत किया, तो चीजें आगे करते गए, और उसके साथ ही साथ अभी भी आगे जा रहे हो, और अभी तो आप लोगों को सिखा रहे हो, राइट? और सर हाँ, एक मिनट, एक सबसे बड़ी क्रेडिट जो है वो मैं पुष्कर को देना चाहूंगा, क्योंकि जब हम जर्मनी गए थे वो बंदा अकेला था जिसने हमारे पीछे लग के बोला था कि आपको प्रैक्टिस करना है, करना है, करना है, 100 बार करो, 200 बार करो। और वही चीज की वजह से, लाइक उसके पुश के वजह से हम सभी ने साथ में काम किया है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू पुष्कर एंड श्वेता ऑल्सो। Thank you. Welcome. I will pass it on. Yes, please do that. निक्की, आपसे पूछेंगे, जैसे वर्ल्ड उसमें आप लोग सब साथ में थे, एक्सपीरियंस श्वेता ने शेयर किया, मिलन ने शेयर किया, आप भी जो चीज कुछ रहेगी वो भी शेयर करो, पर साथ में मैं उसके साथ में 2 चीज आपसे ऐड करूंगा, 2 आंसर आप क्वेश्चन को, कि बाकी और जो फैशन वीक्स होते हैं उसमें भी आप जुड़े हुए हैं, बहुत में काम किया हुआ है, तो वहां का एक्सपीरियंस में क्या चीजें हैं वो भी एक आप बताइए, और साथ में जैसे अभी आपने पहले बताया, और आप मेकअप के अलावा योगा और ये सब चीज भी कर रहे हो बहुत सारी चीजों में, तो इतना एकदम सॉफ्ट नेचर है और इतनी सारी चीजें, तो मेंटल लेवल कैसे मैनेज करते हो इस चीजों को? ओके, थैंक यू। आपके क्वेश्चन में ही मेरे लिए एक तारीफ थी छोटी सी, तो उसके लिए थैंक यू। सो नंबर 1 अबाउट द कंपटीशन, आई एम श्योर श्वेता और मिलान ने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया है और डिटेल में जाकर दिया है। मतलब हमने सिर्फ ये नहीं बताया कि हम जर्मनी गए, उसके बाद मलेशिया गए और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ गए। हमने हर चीज़ बताई कि कैसे हम अपने फैमिली से दूर रहे 2-2, 3-3 महीने तक। हमने कैसे 12-12, 18-18 घंटे दिन भर काम किया है, खड़े रहकर प्रैक्टिस की है, और जो हेयर स्टाइल 4 घंटे में बनती थी फर्स्ट डे पे, वो लास्ट डे पे 7 मिनट में बननी है। तो वो एक जर्नी है जो बिल्कुल टीम वर्क से हुई है, और एक while we come together. तो ये एक मैसेज है सारे youngsters and elders, not just youngsters but anybody who is an artist, irrespective of your age, come together and go for championships. I know it is difficult, but when you are in a team, nothing looks difficult. It all goes like a journey, like a smooth journey. So yes, competition का ये एक पार्ट है कि आपको सीखने बहुत कुछ मिलता है, चाहे आप हारो या आप जीतो। निकी, 1 मिनट जस्ट रोकूंगा। अशोक जी बच्चों नमस्कार बोल रहे हैं, पर्टिकुलर अशोक पालोवाल जी का मैसेज है, और बाकी उत्तम जी और बहुत लोग ने किया है, सबको पर इनका रिस्पेक्ट देना जरूरी, इसलिए मैंने रोका आपको। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू। इनफैक्ट अच्छा आप बता रहे हो, हमको दिख नहीं रहा है कि कौन है कौन नहीं, तो आप बता रहे हो इसके लिए शुक्रिया। सेकंड क्वेश्चन था आपका अबाउट फैशन इवेंट्स। सो रनवे शोज जो मैंने करे हैं, जैसे लैक्मे फैशन वीक किया है, इंडिया फैशन वीक किया है। इंडिया फैशन वीक मैंने 3 से 4 बार किया है, खुद अपना ब्रांड होस्ट करते हुए एज अ पार्टनर, ब्रांड पार्टनर। लैक्मे फैशन वीक मैंने 3 से 4 सीजन्स किए हैं। टेस्ला फैशन वीक। तो इन फैशन वीक्स का एक्सपीरियंस मेरा यही रहेगा कि यू नीड टू बी लाइक इन द मोमेंट, लाइक आपको इंस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो एक्सपीरियंस है वही आपको यहाँ तक उस पॉइंट पर लेकर आएगा कि जो डिज़ाइनर है उसका एक गारमेंट होता है, उसके कपड़े होते हैं, उसकी एक थॉट प्रोसेस होती है कि मेरे को मेरी मॉडल को ऐसे दिखाना है। फिर आप उनके साथ बैठ के बात करते हैं और आप एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ना कि ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ होता है। जैसे कंपटीशन में कई बार हमको एक पिक्चर दी जाती है और हमें वो रेप्लिका क्रिएट करनी होती है, और कभी कभी हम खुद अपने आप के लिए बनाते हैं, और उसको बनाने के लिए हमें
1 साल या 6 महीना मिलता है कि ये लुक को क्रिएट करने के लिए आपको रिहर्सल करना है। अब फैशन वीक्स में ये नहीं हो पाता। फैशन वीक में आपको एक लुक डिजाइन करते हैं आप साथ में बैठकर, एंड आपको वो लुक इंस्टेंटली क्रिएट करना होता है विद योर एक्सपीरियंस दैट यू हैव, यू नो। और उस वक्त आपका असली एक्सपीरियंस दिखाई देता है कि आपने क्या किया है पिछले 5 सालों में या 10 सालों में, क्योंकि आप जब उनका आइडिया समझकर अपना थॉट प्रोसेस उसमें डालकर टेक्निकल चीज़ों को माइंड में रखते हुए उसको एक आर्टिस्टिक टच देते हैं, तब वो क्रिएशन परफेक्टली बिल्डअप होता है। सो लैक्मे फैशन वीक या कोई भी फैशन वीक फॉर दैट मैटर, क्रिएटिविटी इज इम्पॉर्टेंट येस, बट स्पीड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप एक शो के लिए शायद 40 या 70 मॉडल्स को तैयार करते हैं और ऐसे आप दिन में 4 शोज करते हैं। सो इट्स अ क्रेजी यू नो ड्रिल जो आप अंडरगो करते हैं। मुझे आज भी याद है एक शो जो मैंने किया है लैक्मे इंडिया फैशन वीक के लिए, विक्रम फडनेस जी के लिए। मतलब बहुत सारे थे, नीता लुल्ला वाज देयर, निष्का लुल्ला वाज देयर, विक्रम फडनेस जी एक उनमें से थे पैनल्स पर। एंड वो मेरे रूम में आए, मतलब जहाँ पे हमारा हेयर एंड मेकअप हो रहा था, एंड उन्होंने आकर मुझसे कहा कि हु इज द मेन पर्सन हियर, एंड आई सेड, मतलब मेरी स्टूडेंट से कहा और मेरी स्टूडेंट ने मेरे पास उनको लेकर आए और उन्होंने मुझे देखा और बोला कि निकीशा, आई हैव अ रिक्वेस्ट। आई सेड व्हाट? बोले कि मुझे चाहिए कि एक ही इंसान मेरे सारे 40 मॉडल्स का लुक क्रिएट करे, क्योंकि मुझे वो हाथ चेंज नहीं चाहिए, मुझे हर एक मॉडल सेम दिखनी चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी टीम कुछ भी करे, आप या कोई भी आपके हिसाब से कोई परफेक्ट पर्सन हो जो सारे मॉडल्स कर सके। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने एक चेयर लिया, उसे रख दिया एक रूम के कमरे के बीचों बीच, और मेरे स्टूडेंट से कहा कि मुझे बस मॉडल भेजते जाओ अभी लाइन से, और मैं करते गए। और मेरे 2 स्टूडेंट्स मेरे लेफ्ट और राइट पे खड़े थे और वो मुझे कॉन्स्टेंटली पिन्स और रबर बैंड्स जो भी मुझे चाहिए, वो एक मशीन बन गए थे हम उस टाइम के लिए। और मैंने वो शुरू किया था एग्जैक्टली एट 6 o'clock, 6 बजे शाम को मैंने शुरू किया था। मैं मॉडल कर रहा हूँ और मुझे बस याद है कि मैं हेयर स्टाइल बना के नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये नेक्स्ट करते करते मैंने तब तक ये नेक्स्ट किया जब तक मेरे कान में ये आवाज नहीं आई कि मैम मॉडल्स खत्म हो गए। और मैंने टाइम देखा, इट वाज 8:10। तो 2 घंटा 10 मिनट मैंने खड़े रह के वो एक ही हेयर स्टाइल कॉन्स्टेंटली बनाई है। एंड आई नो कि उसके बाद मैं कैसे बैठा हूँ और क्या मैंने सांस ली है। सो दैट्स रियली टफ जॉब निकिशा। टफ जॉब, या एग्जैक्टली। सो समटाइम्स ऐसे चैलेंजेस भी आपके पास आ जाते हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप पैनिक ना हो करके वहाँ पे झगड़ा नहीं करना शुरू कर दो कि ये क्या आप बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और जब आप ऐसा काम कर जाते हो तो वो आपको भूलते नहीं है और आपको नेक्स्ट टाइम हमें डेफिनेटली बोलते हैं कि ये ना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो इस तरीके से यू नो फैशन वीक्स में आपका एक बन जाता है एक्सपीरियंस। लास्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे जो आपने पूछा कि योग एंड स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ऐड करना है कि जैसे हेयर ड्रेसिंग एंड मेकअप, ऑफ कोर्स मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरी फैमिली ही है सबसे बड़ी। और उसके बाद मैंने अपने मेरे भाई विवेक और मिलान, जैस्मीन, मतलब इन आई दे वर ग्रोइंग एज फैंटाबुलस आर्टिस्ट एंड उनको जो रिस्पेक्ट मिल रहा था, आई फेल्ट कि वो वैसा बनना है यार, कुछ करना है, ऐसा होना चाहिए। सिर्फ क्योंकि तुम उनकी डॉटर हो या उनकी बहन हो इसलिए तुमको वो नहीं मिलना चाहिए, पर तुम्हारे अपने काम की वजह से। तो सेम इसी तरह से कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक मतलब उसे कहते हैं, कि मेरे फैमिली में ही एक पर्सन है जो बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअलिटी और योग में है, एंड दैट इज माय ग्रैंडफादर मिस्टर हरीश भाटिया। तो हरीश दादू मुझे अभी भी याद है, एक चाइल्ड की मतलब बचपन में हम उनके घर पे, हमारी फैमिली ऑलमोस्ट जॉइंट फैमिली जैसी है क्योंकि सभी बॉम्बे में है। तो हम उनके घर पे बहुत बार होते थे और अगर उनके घर पे आप गए हो तो आपको सुबह 5 बजे वो आके उठाएंगे ही और आपको योगा कराएंगे ही। उनका एक कमरा है जिसमें सिर्फ बुक्स है, ओनली एंड ओनली बुक्स, दैट्स हिज रूम ऑफ बुक्स एंड इंफॉर्मेशन। द काइंड ऑफ फूड, कैसा खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे अपने आप को काम रखना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनको देखकर मुझे एक ऐसे फील हुआ कि इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन गए हैं वो कि उनके आसपास एक ऑरा है which is an aura of positivity and strength, you know। उसे कोई छू नहीं सकता, मतलब nobody can shake him, उनको हिलाना आसान नहीं है। आप
आपने बहुत, मुझे नहीं पता कि ज़्यादा लोगों ने उन्हें गुस्सा होते हुए नहीं देखा होगा। आई डोंट थिंक एग्जैक्टली, बहुत कम, मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार वो कब भड़के थे। ऑफ कोर्स मॉन्टी ने तो बहुत बार देखा है, मार भी खाई है, पिटाई भी हुई है बहुत सारी मिलान की, पर मिलान की तो फादर है। बट ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है कि बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आया है, वर्ल्ड स्किल्स में हो, कंपटीशन में हो, सैलून के अंदर हो, शोज में हो, एंड आई डोंट सी दिस मैन मूव, हिलते नहीं थे वो, एक और वो स्माइल जारी नहीं है। सो दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड मी कि बॉस, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा स्ट्रेंथ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और ये अगर मैंने इस एज में अडेप्ट कर लिया तो इससे बेटर कुछ नहीं है। तो डिप्रेशन या स्ट्रेस या जो भी चीज़ें आपसे बहुत दूर रहेंगी। सो योगा एंड स्पिरिचुअलिटी में आपने मुझे पूछा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं उसको प्रमोट करता हूँ यहाँ पर, और सबको गाइड और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि प्लीज़ ये कीजिए, इट विल रियली हेल्प यू। बहुत बढ़िया, मतलब ये बात अच्छी है क्योंकि लोगों को जो एक प्रेशर, जो चीजें हैं अभी का जो सिचुएशन, पर्टिकुलर जो करंट सिचुएशन चल रहा है कोविड वाला, यहाँ पर भी ये चीजों की बहुत जरूरत है जो आपने बताया, और ये ही मैंने आपसे पूछा था क्योंकि लोगों को पता चले कि ये चीजें करनी चाहिए। बहुत अच्छा। श्वेता, आपसे पूछेंगे कि आपने जैसे वर्ल्ड कप से लगाकर बाकी बहुत सारी कंपटीशन में पार्ट लिया है, बहुत सारी जगह देश के नाम ऊंचा करके आए हो, स्टेट का नाम ऊंचा करके हो, अपना नाम किया है। तो यहाँ पर एक शादी हो गई, फैमिली, हस्बैंड, तो ये सब चीज में क्या सपोर्ट रहा है फैमिली का आपको पर्टिकुलरली? क्योंकि ये ऐसी फील्ड नहीं है कि बस सुबह इतने बजे चले गए, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें लेनी होती है। सर, मेरे हस्बैंड प्रोफेशन से आप जानते होंगे पुष्कर, तो इसी प्रोफेशन में होने का बहुत बड़ा फायदा मिलता है कि प्रोफेशन से, तो अगर हस्बैंड वाइफ सेम प्रोफेशन से होते हैं और मेरे इन-लॉज भी इसी प्रोफेशन से, तो जो इन-लॉज की फैमिली है वो भी जुड़ी हुई है इसी प्रोफेशन से, तो साथ में जब एक ही प्रोफेशन के लोग होते हैं तो वो जैसे एज अ गर्ल, एज अ वुमेन बात कर रही हूँ मैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आफ्टर मैरिज कि नहीं, जल्दी नहीं जाना है, काम खत्म करके जाना है, जल्दी घर पे आना है। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मतलब वो मैच करना इट्स बहुत डिफिकल्ट होता है। बट सपोर्ट हो जाता है, जैसे मुझे कभी भी मेरे लॉस की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। मैं जैसी थी शादी से पहले, शादी के बाद में वैसी हूँ, कोई चेंज नहीं आया है। और ये सब शायद मेरे मदर फादर, मेरे हस्बैंड और इन-लॉज, इन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ है। आज भी मैं कॉम्पिटिशन्स में जाती हूँ, आज भी मैं बाहर टूर्स पे जाती हूँ, काम करने के लिए बाहर जाती हूँ, घर पर लेट जाती हूँ, बट आज मुझे किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया है कि आप क्यों लेट आ रहे हो घर पे। घर पर जाएंगे, खाना मिल जाएगा आपको प्रॉपरली, सब कुछ मिल जाएगा, सब रेडी मिल जाएगा। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो सब मेरे पीछे खड़े हैं, इसलिए आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ और ये हम सेशन करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, ये होना जरूरी। और सीरियसली फैमिली, आप लोगों की फैमिली को तो क्या, मतलब तीनों के बारे में, फैमिली के बारे में तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है इंडिया में, बहुत बात है। मिलन आपको बोलूंगा कि जैसे ये वर्ल्ड अभी बात चली, जो कंपटीशन वर्ल्ड कप की बात चली थी, तो एक क्वेश्चन था अपने व्यूअर में से कि वहां पर कितने देशों ने, एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, कॉम्पिटिशन में कौन से देशों ने भाग लिया था और हमारा नाम आगे आया, ऐसा पूछना है क्वेश्चन। जब हम फर्स्ट टाइम जर्मनी गए थे सर, तो वो टाइम पे हमने कंट्री वाइज हम लोग 8th आए थे, 8वें नंबर पे हम आए थे वो टाइम पे। और जब हम सेकेंड टाइम जब मलेशिया गए थे, तो तभी तो हम ट्रॉफीज लेके आए। लाइक वी गॉट ब्रॉन्ज मेडल, वी गॉट मेलेडियन, वी गॉट सिल्वर मेडल, मतलब ये सब मेडल्स हम लोग 3 साल के अंदर हमको ये चीज मिल गई थी। क्योंकि क्या होता है कि इंडिया बहुत ही पीछे था, ये सब कंपटीशन में पार्ट नहीं लेता था। आई थिंक दैट वाज द टाइम 2013 से हमने स्टार्ट किया था कंपटीशन में पार्ट लेना। 2013 में हमको वी हैड गॉन ब्रॉन्ज मेडल मिला था। सेकेंड टाइम जब गए तभी हम लोग कंट्री वाइज 8 आए थे, मेडल्स नहीं मिले थे, पर कंट्री वाइज 8 आए थे क्योंकि वो वर्ल्ड कप था। और जब हम लोग वापस से एशिया कप के लिए गए
तो तभी तो हम आधी आधी चीजें हम लेके आए थे वहां से, मतलब ब्रॉन्ज मेडल भी लेके आए, सिल्वर मेडल भी लेके आए, मिलेडियन भी लेके आए और सर्टिफिकेट्स भी लेके आए। सो दैट वाज द थिंग। बहुत बहुत बढ़िया। सब एक चीज और बताऊंगा, जैसे आप मुंबई में हो, आप उदयपुर में हो, लेकिन आप पूरा जो फैमिली है, मतलब आप सब लोगों की फैमिली बिलोंग करती है राजस्थान से। और राजस्थान में जैसे कि आपने बताया दादा या सब लोग जो थे फैमिली में, लेकिन एक राजस्थान का बोला गया है कि बिजनेस माइंड है, पर फिर भी जो प्रोफेशन में हो और उसमें इस लेवल पे पहुंचना, तो ये चीजें कहीं आपको बीच में आई है, कहीं ऐसी चीजें कहीं प्रॉब्लम्स तो सर मुझे तो नहीं आई थी, पिताजी को बहुत सारी आई थी, क्योंकि हेलो, पिताजी को प्रॉब्लम्स बहुत आई थी, क्योंकि क्या हो गया था कि जो फैमिली थी वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थी। पर जब पिताजी बॉम्बे आए, बॉम्बे आने के बाद उन्होंने जो चेंजेस देखा यहाँ पे, क्योंकि क्या होता था कि फैमिली के अंदर जो लेडीज थे उनको फ्रीडम नहीं था, बहुत ज्यादा ही ऑर्थोडॉक्स थे। जैसे श्वेता ने बताया कि उनके इन-लॉज की तरफ से बहुत फ्रीडम है कि वो सैलून पे भी आ सकते, काम भी कर सकते। यही सेम चीज है पिताजी ने यहाँ पे लागू करके रखी थी हमारे फैमिली के अंदर, कि सिस्टर को भी काम करना है, बहुएं भी जितनी भी आई है, जैसे मेरी भाभी है श्याम भाई की वाइफ, निकी की मॉम, तो वो भी जब आए थे बॉम्बे फर्स्ट टाइम, तो पिताजी ने एक ही चीज बोला था, बेटा जो संस्कार है, जब हम घर पे रहते हैं तभी संस्कार करना है, संस्कारी रहना है, बट एट द सेम टाइम जब आप सैलून पे आते हो तभी आपको प्रोफेशनलिज्म आ जाना चाहिए कि आपको काम करना है, तभी नो रिलेशन, दैट टाइम इट्स ओनली वर्क। तो वो सब चीजें जो लाई है चेंजेस, वो पिताजी की वजह से आई है। मेरे टाइम पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आई थी, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस आई थी, वो थी कि बोलते हैं लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो गई, मॉड हो गई है। तो जैसे पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि हर एक चीज हम लोग बहुत सारी चीजें रखते थे कि ये चीज भी रखना है, ये चीज भी रखना है, ये चीज भी रखना है, जैसे इंटीरियर हो गया हमारा, चाहे प्रोडक्ट्स हो गए हमारे। आज के जमाने में क्या हो गया है कि एवरीथिंग इज न्यू, जो भी I think we have lost him. Yeah. connection. He will reconnect कर लेंगे. But I can just continue. कर लेंगे, कोई नहीं, हाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। Continue what he was saying that. हाँ आ गए हैं, आगे वापस कंटिन्यू कर लेते हैं, आ गए। Yeah. हाँ, कोई नहीं, हाँ कंटिन्यू। हाँ, तो मतलब वो सब चीजें जो है ना, मतलब वो सब चीजें की डिफिकल्टीज हो रही थी जब मैं आया ये प्रोफेशन के अंदर, अदरवाइज आई थिंक इट्स एवरीथिंग स्मूथ नाउ। बिल्कुल बढ़िया। एक क्वेश्चन है अपने पास, शायद निक्की आप आंसर दो उसका। साफिया माचिस वाला, व्हाट इज योर टेक ऑन एवरीबॉडी इन सेम प्रोफेशन सिंस लो पीरियड देन कम लाइक होलसेल ऑल टुगेदर? लास्ट लाइन क्या था? लास्ट लाइन क्या है सर? मैं लास्ट लाइन नहीं सुन पाया। सर फ्रीज हो गया। मुझे मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। अभी आ रही है ना? उनका क्वेश्चन है, व्हाट इज योर टेक ऑन एवरीबॉडी इन सेम प्रोफेशन सिंस लो पीरियड देन कम लाइक होलसेल ऑल टुगेदर? ऐसा कुछ क्वेश्चन है। हाँ, आई थिंक लगा कोई टाइपो एरर हो गया होगा या कोई मिस्टेक हो गई थी, तो फ्रेज नहीं हो पा रहा है। बट जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हमें कैसे लग रहा है कि हम एक साथ इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं एक काफी लंबे समय तक, लंबे समय से, तो उसका तो हमें उस पर कैसा लग रहा है। तो आई थिंक द आंसर इज कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप जितना ज़्यादा इसके अंदर एंटर करते हो, जितना ज़्यादा पढ़ के, जितना ज़्यादा सिखा के आगे बढ़ते हो, आपको उतना ज़्यादा प्यार होने लगता है इस इंडस्ट्री से। और मेरी इंडस्ट्री, मतलब मैं हमेशा ऐसे मुझे ऐसे कहना पसंद है कि ये मेरी इंडस्ट्री है और ये इतनी ज़्यादा एक्सेप्टिंग है हर इंसान का, जैसा भी नेचर हो। शायद आप बहुत ज़्यादा वायलेंट हो या बहुत एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, सहमे से इंसान हो, आप चाहे जैसे भी हो बाय नेचर, if you have the talent, if you have the skill, there is no judgment, there is no doubt that you will be coming ahead. So and of course with the right attitude, एक सही attitude होना चाहिए कि हाँ, attitude of gratitude, जो मैं हमेशा हम कहते हैं कि gratitude यानी कि थैंक यू, एक थैंक यू फील करना चाहिए।
तो डेफिनेटली यस, वो एक होने के साथ में आप इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे अगर आप एक आर्टिस्टिक इंसान हो। और इन लोगों के साथ रहने का जो उनका सवाल है कि यू ऑल आर टुगेदर इन दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, तो इसका मेरा यही आंसर है कि दिस इज द बेस्ट थिंग जो मेरे को नेक्स्ट जनरेशन में स्ट्रांगली क्लियरली दिख रही है कि सारे टैलेंटेड स्किल आर्टिस्ट जो है वो कोई कंपटीशन नहीं रख रहे एक दूसरे के बीच में, इनफैक्ट नॉलेज शेयर कर रहे हैं। जैसे अभी चार्मी है जो लिटिल गर्ल, शी इज 19 years old आई थिंक एंड शी केम टू बॉम्बे। उन्होंने और मैंने साथ में बैठ के पार्टी तो किया, पर पार्टी से कहीं ज़्यादा दिन के 12-12 घंटे हमने प्रैक्टिस करी, हम बहुत सारा काम कर रहे थे। सेम विद श्वेता, अगर मैं उदयपुर जाऊँ तो हम बैठ के हो जाते हैं। मिलन और मैं अगर किसी इवेंट में भी साथ में मिलकर बात करते हैं तो हम शेयर करते हैं कि मैंने ना ये ट्रेनिंग करके आया हूँ, तुझे सिखाऊंगा, तू घर पे आ जाना या तू मेरे एकेडमी पे आ जाना। तो ये एक स्पिरिट जो है ऑफ शेयरिंग इज वेरी वेरी गुड, बिकॉज ये हमें एक बनाता है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे compete कर पाते हैं, हम स्टैंड अप कर पाते हैं एज ए यूनाइटेड फैमिली। बहुत एकदम सही आंसर दिया। उदय जी बोल रहे हैं कि 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था तब से ये पेरिस में कंपटीशन हो रहा था, लेकिन इतनी लेट एंट्री करने के बाद भी हमारे टैलेंटेड आर्टिस्ट की वजह से इंडिया ने वो मुकाम पा लिया। बिल्कुल। उदय जी ने आप लोगों की तारीफ की। उदय जी ये सब हुआ था संगीता मैडम, अशोक सर, उदय सर, श्याम सर, हरीश सर, ये सब लोग की वजह से ये हुआ था, बिकॉज ये हमारे पीछे थे कि बेटा आप लोग को डरना नहीं है, सब चीज की सुविधा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करना है। तो ये हमेशा हमारे साथ में थे, एंड रियली थैंकफुल टू एवरीवन फॉर दिस। इंस्पिरेशन जो था ना वही सबसे बड़ी चीज, आप लोगों के पीछे जो बैकबोन था ना वो बहुत बढ़िया था। और आप लोग फिर वो बोला मोर के अंडे वाली बात है, तो फिर तो क्या बच रहा है बाकी। अभी श्वेता आपसे पूछेंगे, जैसे अभी की जो सिचुएशन 2 महीना गई जिसमें कोविड वाला जो पीरियड था और अभी जो लॉकडाउन खुले धीरे धीरे ओपन हो रही है, सेफ्टी वाले मेजर्स के लिए काफी सारी हम लोगों ने डिस्कशन की है, बहुत लोगों ने उसके लिए भी बताया है। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि सेफ्टी पॉइंट तो हो गया और चल रहा है, लेकिन अभी नेक्स्ट जो बिजनेस को अर्न करना और बिजनेस को ग्रो लाना, क्या करे लोग, अभी उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? लॉस हुआ है, सबसे पहले तो जो जैसे अभी गाइडलाइंस आ चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं और हम सभी लोग, शायद इंडिया के बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स, ब्यूटिशियंस ने इस चीज़ की ट्रेनिंग भी ले ली है, क्योंकि हमने इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया, एक्सपोज कर दिया है। तो सबसे पहले एक तो खुद को ये चीज़ इनकलकेट करना, अपने अंदर खुद को सिखाना, क्योंकि अभी हमें थोड़ा नए पैटर्न से काम करना पड़ेगा। जैसे कि वर्ड स्किल में करते हैं, वर्ड स्किल में पहले भी हम ये चीज़ करते थे, बच्चों को सिखाते थे, तो वही चीज़ों को हमें फॉलो करना है और साथ में ये चीज़ लोगों तक भी पहुंचानी है। हमारे स्टाफ जो है उनको भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि खुद के सीखने से नहीं होता है। हम काम करते हैं बट हमारा स्टाफ हमसे ज़्यादा काम करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उन सब ये सारे पॉइंट्स को उनको सिखाना, उनको ये सब चीज़ माइंड में सेटअप करना कि नहीं, अब आपको इस तरह से ही काम करना है, आपको न्यू नॉर्मल से ही काम करना है। साथ में ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है। जब अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो वो ये ग्रोथ तभी होगी जब क्लाइंट को आपके ऊपर फेथ होगा कि हाँ, हम कोविड से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे सैलून में, तभी क्लाइंट हमारे पास में आएंगे, अगर ट्रस्ट होगा। तो विदाउट ट्रस्ट हम हमारे बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, बढ़ाना है, तो अपडेशन लाना पड़ेगा जो भी नए गाइडलाइंस हैं उसको लेकर। तो मैं तो से ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भी इस चीज़ को फैला रहे हैं। जैसे हम सभी सेशंस अटेंड कर रहे हैं, सेशंस दे रहे हैं लोगों को, तो ये चीज़ हम गांव-गांव तक पहुँचाएं, क्योंकि आइबा का यही काम है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम सब जुड़े हुए हैं और BWSC से जुड़े हुए हैं, यही काम है कि लोगों तक पहुँचाना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी प्रोफेशन को एक मतलब क्या कह सकते हैं कि गांव-गांव तक पहुँचाएंगे, तभी इस प्रोफेशन को हम आगे तक बढ़ा पाएंगे। बड़े सैलून भी सेम चीज कर रहे हैं, उसी चीज को छोटे सैलून को भी। जी जी।
हाँ, आपका आवाज थोड़ा कुछ आ रहा है, नॉइस। आप लोगों को आ रहा है आवाज? आवाज सही है? थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मिस्टेक आ रहा है। देयर इज अ जेंटल वॉइस डिस्टर्बेंस। हाँ ठीक, अब शायद ठीक हो गया। हाँ थोड़ा मंत्र मार लिया ना, ठीक हो जी। गया। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि चीजों को टेक्निक ये सब चीजें, अशोक जी आपने बताया देश का नाम बच्चों ने बहुत आगे लाया है, बिल्कुल सही बात है। उदय जी, श्याम जी, अशोक जी, आप अब टाइम ऐसा आ गया है कि बहुत सारी बातें हम बच्चों से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो यंग जनरेशन है वो आजकल तो सारी और बिल्कुल वो है। मिलन, आपसे पूछना कि बात है कोविड वाली की बाद में जो खुलने वाली बात है, तो हाँ सर। आप क्या बताना चाहोगे? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर, मिलन? डिस्टर्बेंस आ रहा था। हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा हाँ है सर, बोलिए। हाँ। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी लॉकडाउन तो खत्म हुआ और अनलॉक शुरू हुआ, तो अनलॉक के बाद में लोगों को कैसे जो सर्वाइव, जो लॉस का मेमोरी, जैसे बताया श्वेता ने कि भी चीजों को सीखो समझो, सेफ्टी मेजर्स हो गए, ये सब चीज हो गई, बट फिर भी एक पैसा, क्या आप क्या सलाह दोगे कि फिजूल के खर्चे कहाँ से बंद करने चाहिए, इनकम कैसे बढ़ानी चाहिए, ये सब चीज के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, अभी लॉकडाउन लॉस तो ऑलरेडी हो चुका है, बिल्कुल सही है। लॉस तो हो चुका है, पर एट द सेम टाइम रिकवरी जो करना है, जैसे जब हम कोई नई चीज करते हैं या नया सैलून खोलते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि स्टार्टिंग के जो 3 महीने या 6 महीने हैं, तो उसके अंदर एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ने वाले हैं, तो वो चीज हम मेंटली प्रिपेयर होके चलते हैं। तो ये लॉकडाउन जब अभी बॉम्बे में तो अभी तक लॉकडाउन खत्म बिल्कुल। नहीं हुआ है, लॉकडाउन ही है, सैलून चालू नहीं हुए हैं। तो हमारे लिए तो अभी भी वही बिल्कुल सिचुएशन है बिल्कुल। कि जब ये सैलून चालू होगा तो हमें हर चीज स्क्रैच से स्टार्ट करनी है। जब हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो बट ऑब्वियस है, स्टार्टिंग का 1 मंथ बोल लीजिए या 2 मंथ बोल लीजिए, हमको पेशेंटली एकदम काम करना है। जितना हो सके उतना आप आराम से काम कीजिए, पेशेंटली काम कीजिए, और वो ही आपको आगे लेके जाएगा। देखो, प्रॉफिट हमने पहले कमा लिया है और कमा रहे थे वो टाइम पे, पर अभी एक टाइम आया था जहां पे लॉस हो चुका है। अभी उसको रिकवरी करने के लिए वी एटलीस्ट हैव टू सर्वाइव 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए आपको सब्र रखना है। 3 महीने के बाद आपको वापस से आपकी जो ग्राफ है वो मिलन की वॉइस। मिलन 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 मिलन। हेलो। हाँ मिलन। हेलो। यस, यू आर ऑडिबल नाउ। हाँ बोलिए सर। हाँ, आप बोलिए, आपका आवाज बंद हो गया। हाँ, तो मतलब मैं ये बोल रहा था कि वही है कि 3 महीने आपको अभी पेशेंस रखना है, प्रॉफिट का नहीं सोचना है। अगर आप सोचोगे कि लॉकडाउन खुलने के बाद मुझे सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, नो डाउट आपके पास क्लाइंट की बौछार होगी, भाग भाग के आएंगे, पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जो आपके डूज एंड डोंट्स है, जैसे सैनिटाइज करना है, अपने आप को भी करना है, आपको कोविड किट पहनना है, एट द सेम टाइम क्लाइंट को भी आपको ग्लव्स देने हैं, मास्क देने हैं, शू कवर देना है। तो वो सब चीजें से क्या होगा कि आप को भी सिक्योर कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट को भी सिक्योर कर रहे हो। तो ये चीजें जब आप करते हो तो वो चीज क्या होता है कि क्लाइंट को भी एक आइडिया आ जाता है कि आपका जो हेयर स्टाइलिस्ट है, बाल काट रहे हैं, वो आपकी भी ध्यान, वो आपका भी ध्यान रख रहा है, सेम टाइम क्लाइंट का भी ध्यान रख रहा है। की वजह से मैं कहना चाहूंगा कि लाइक आप पेशेंस रखिए 2 महीने के लिए, और प्रॉफिट धीरे धीरे आपका स्टार्ट होगा। मतलब जो इनकम सोर्स है वो धीरे धीरे अपग्रेड होगी। ओके ओके। शायद कुछ मतलब इसमें थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अब ठीक है। श्वेता, जी सर। आवाज आ रहा है आपको? हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है। मिस्टेक आ रहा है जी। श्वेता, जाते जाते मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा जी। एक तो विश्व के लिए सपोर्टिंग पार्ट में विश्व अपना एग्जीबिशन और बल लगे हुए हैं, उसके लिए आप प्रॉपर नहीं आ रही। हेलो हेलो नहीं वो है। आप जैसे बोल रहे हो बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आ हाँ रही हाँ। हेलो हेलो। है। हाँ जी। हाँ, आवाज कुछ इश्यू लग रहा है। अभी
हेलो। नहीं वो हाँ कुछ आ रहा है। मैं स्लोली बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ आए। लास्ट क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगी। बीसा वर्ल्ड रिकॉर्ड और एग्जीबिशन के लिए, बीसा एग्जीबिशन, बीसा एग्जीबिशन, जी 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 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जी ये दोनों के क्या सपोर्ट और क्या है, जी। और यंग जनरेशन को अभी आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यंग जनरेशन, मुझे जहाँ तक समझ में आप ये पूछ रहे हैं कि जो हम अभी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने जा रहे हैं इसके लिए हम क्या मेजर जी। तो हाँ मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से उस रिकॉर्ड सेट करने में, तो हम सभी करने के लिए रेडी हैं। आपको आवाज आ रही है? आई थिंक इट्स नॉट। या सर की आवाज नहीं आ रही है। नहीं मेरा आवाज आप लोग को आ रहा है, लेकिन मेरे जैसे आ रहा है, ऐसा ब्रेक हो रहा है आवाज। ओके। वॉइस नॉट क्लियर। हाँ पता, देख रहे हैं हम। एक मिनट, इस वॉइस में क्या यहाँ से इश्यू है? हेलो 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 हेलो, हेलो। अभी आ रही है आवाज आपको? अभी बैठे। वो मिस्टेक आई है। लेकिन समझ थोड़ा आ रहा है पहले से वैसा ही। नो। हेलो हेलो हेलो, आवाज आवाज नहीं आ रही है सही। आवाज हाँ डबल बार रिपीट हो रही है। हाँ कैन वी स्टार्ट? सबके आवाज नहीं क्लियर हो रही। मिलन आपका आवाज? हाँ बोलिए। मुझे सर आपकी आवाज एको हो रही है, मेरी आवाज तो पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं बराबर से। श्वेता मेरी आवाज आपको बराबर आ रही है? हाँ आप लोगों को आ रही है आवाज दूसरे को? मिलन आप ही कीजिए, हाँ आप लीजिए और क्लियर हो जाए तो फिर। श्वेता सर पूछ रहे हैं कि जो अभी जो कंपटीशन करने वाले थे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले थे गुजरात जी। में, तो उसके अंदर आप कैसे हेल्प करोगे, और एट द सेम टाइम आप क्या यंग जनरेशन बताना चाहोगे कि ये कंपटीशन के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं? रिगार्डिंग दिस कोविड-19 नहीं नहीं नहीं, कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन कॉम्पिटिशन के बारे में। ओके ओके ओके। मतलब मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल है मेरी आवाज? चेक। नहीं नहीं नहीं, मिलन मिलन आप ही दे दो आंसर। नहीं आ रहा है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। कैन वी स्टार्ट दिस सेशन अगेन? हाँ डिस्कनेक्ट करके वापस एक बार कर लेते हैं मे बी। जी जी जी। हम वापस लॉग आउट कर देते हैं, वापस हाँ लॉग इन करते ठीक। हैं। ठीक है, मैं भी लॉग आउट कर रही हूँ। हाँ अभी देखो ठीक हो गया है। I think